बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो आर्टिकल्स हैं ए और एन, हमें इनको कहाँ पे यूज़ करना होता है। जो आर्टिकल ए होता है ये तो आपको पता है, आप काउंटेबल चीज़ों के साथ लगाते हैं। जैसे ये एक मार्कर है, इसके साथ मैं कह दूं कि ये एक मार्कर है, काउंटेबल आप ए लगा देंगे, दिस इज़ अ मार्कर। अब जो एन लगता है, जनरली इसके मतलब एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये जो 5 वाउल है इनसे पहले आपने एन लगा देना है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 वाउल हैं, इनसे पहले आपने क्या लगा देना है, एन। ठीक है, अब ये ठीक है, इससे पहले एन लगना है, लेकिन इस यू को लेकर जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करती है, वेदर वी यूज़ ए और एन बिफोर यू। ठीक है ना, तो ये यू जो है जिसको हम वाउल कहते हैं, इससे पहले ए आर्टिकल लगेगा या एन लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस पे लिखा है, दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी से पहले जो है हम एन क्यों नहीं लगा रहे। ठीक है, उससे पहले हम ए क्यों लगा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ अ यूरोपियन, अब है तो ई यू से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी आप एन नहीं लगा रहे, उसके क्या रीज़न है। बेसिकली ई जो है और यू जो है तो ये भी दोनों वाउल, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो स्टूडेंट, बात करेंगे सबसे पहले इसी चीज़ को, ये कि 5 वाउल हैं। ठीक है, इट्स ओके, ये 5 वाउल हैं, इनसे पहले हमने एन यूज़ करना होता है। जैसे कि ये मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि ये स्याही है, तो इंक आई जो है ये वाउल है, इससे पहले आपने एन लिख दिया। ये एक सेब है, तो सेब एप्पल होता है, ए से शुरू हो रहा है वाउल से, तो उससे पहले भी क्या लिख दिया, एन, दिस इज़ एन एप्पल। ठीक है, तो इनसे पहले हमने एन लगा दिया, इट्स ओके कि इनसे पहले जो है हमने एन लगा देना है। बट द क्वेश्चन इज़ वेदर टू यूज़ आर्टिकल ए और एन बिफोर वाउल यू। ये जो यू एक वाउल है, इससे पहले ए लगाना है या एन लगाना है। अगर ये वाउल में कंसीडर किया जाता है तो यहाँ पर फिर एन क्यों नहीं लगा। ठीक है, इसके क्या रीज़न है मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आई होप देयर विल बी नो कन्फ्यूजन आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो। तो देखें जी, अब ये याद रखें, यू की आवाज़ जो है ना, यू एक वावल वर्ड है, इसकी अगर साउंड की बात करें, साउंड की, तो ये वावल के तौर पर भी आती है, इसकी साउंड कॉन्सोनेंट के तौर पर भी आती है। ठीक है, वाउल साउंड वो होती है जो कि हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो हैं उनमें से बग़ैर किसी रुकावट के निकलती है। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो हैं उसमें लंग्स या ट्रैकिया, फिर उसके बाद ये ओरल कैविटी जो है, ये मुंह जो है, इसके जो मतलब ऑर्गन्स हैं, टंग है, टीथ है, लिप्स हैं, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये सारे मतलब ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकुलेटर्स इनको कहते हैं लिंग्विस्टिक्स में। इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती जब ये हम कोई वाउल साउंड बोलते हैं ना। जैसे आप ये बोल के देखें, ओपन माउथ के साथ आप बोलेंगे ए ई आई ओ यू, लेकिन यू पे जाके थोड़ी सी फिर वो कन्फ्यूजन आ जाती है। ये फिर देखें, ए ई आई ओ यू। अब यू को बोलते हुए जैसे आपके टीथ या आपके जो मुंह है वो क्लोजर की तरफ जाता है, या लिप्स जो हैं, आपको ये फील हो रहा होगा। ये 4 साउंड्स और सेंस में फील होंगी ओपन माउथ के साथ, ए ई आई ओ यू। अब यू में ऐसे जैसे टीथ भी करीब आ रहे हैं, यानी कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। तो इस चीज़ पे हम देखेंगे कि ये साउंड तो फिर कॉन्सोनेंट बनेगी, ये वाउल नहीं बनेगी। ठीक है, ये ठीक है कि ये 4 वाउल्स हैं, इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की भी बन रही है, वाउल की भी है। और वाउल की कौन सी इसकी साउंड होगी, यू की। अगर यू आवाज़ दे अ या ए, ठीक है, तब यानी कि वो ओपन माउथ के साथ होगी यू की आवाज़ अ या ए, वो हम कंसीडर करेंगे ये कि वाउल है। फिर उससे पहले यू के पहले हम एन लगाएंगे। अगर ये अ या ए की आवाज़ नहीं आ रही, या आप इसको आम लफ्ज़ों में कह रहे हैं अलिफ या अली मद्दागी जैसे आवाज़ नहीं है, अगर ये स्टार्ट में नहीं आ रही तो फिर एन नहीं लगेगा, खाली ए लगेगा। यही रीज़न है। ये यूनिवर्सिटी जो है ये से शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी को अगर मैं लिखूँ उर्दू में तो आपको ये
पता चल रहा है, ये तो ये की आवाज़ दे रहा है, अ या ए की आवाज़ नहीं दे रहा, अलिफ की या अलिफ मद्दा की आवाज़ नहीं दे रहा। इसलिए इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं भला, इसके साथ ए लगा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे वाउल नहीं है। अगर लिंग्विस्टिक्स की अगर बात करें, जो इसके फोनेटिक्स में जो ट्रांसक्रिप्शन सिंबल्स हैं, IPA चार्ट जो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, तो उसमें आपको ये पता है, अगर आप ये यू की आवाज़ को लिखें ना, यू की, तो यू की जो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, यू की कॉन्सोनेंट साउंड, वो भला कौन सी है, उसको इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि ये की जो आवाज़ है ना, ये की, उसको इसके साथ इस तरह ट्रांसक्रिप्शन सिंबल्स में लिखा जाता है। ये जैसे ये यस है ना, क्योंकि ये आवाज़ यू की या ये की जिस तरह भी कह दें, इसको इस तरह ट्रांसक्रिप्शन सिंबल्स में लिखा जाता है यस, यानी कि कॉन्सोनेंट में कंसीडर किया जाता है वहाँ पे। तो ये वाउल नहीं है, वाउल भी है, कॉन्सोनेंट भी है, दोनों साउंड इसमें आती हैं, ठीक है। अगर तो ये की आवाज़ में आए, ये की, तो ये कॉन्सोनेंट होता है। यू की आवाज़ अगर ये की है तो वो कॉन्सोनेंट होगा। अगर अ या ए की है, यानी कि अलिफ या अलिफ मद्दा की आवाज़ आ रही ना, फिर ये वाउल होगा। अब मैं आपको इसकी बात भी बताता हूँ। ये मैंने क्या लिखा है, अम्ब्रेला, यू से शुरू हो रहा है ना, इससे पहले क्या लगेगा, दिस इज़ ए अम्ब्रेला कहेंगे या दिस इज़ एन अम्ब्रेला कहेंगे, एन अम्ब्रेला कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो यू है ना, लेकिन ये आवाज़ किसी की दे रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे ये साउंड दे रहा है वाउल की, सो वी विल यूज़ एन, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एन, बिकॉज ये वाउल की साउंड दे रहा है, ठीक है। तो हमने अम्ब्रेला की जो साउंड है, इसमें यू जो है अ या ए की आवाज़ देता है, जैसे आप अलिफ या अलिफ मद्दा की कह दें, तो वो वाउल साउंड होती है, हम ओपन माउथ के साथ जैसे बोल रहे होते हैं ए, ठीक है। तो उसको हम वाउल में कंसीडर करते हैं, इसलिए उससे पहले एन लगाते हैं, जैसे दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो अगर यू की आवाज़ अगर ये में आए ना, ठीक है, तब वो कॉन्सोनेंट कंसीडर होती है। तो कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है ना, वो वाउल साउंड तो नहीं होती, वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ निकलती है। जैसे यू बोल के देखें तो आपके वो टीथ भी नियर बाय आ रहे होते हैं, इसलिए उससे पहले एन नहीं बल्कि ए लगता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये चार जो अल्फ़ाबेट है AEI-O, ये चार तो आप बिल्कुल ओपन माउथ के साथ बोल रहे हैं, ठीक है ना। आर्टिकुलेटर जो है उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन यू की आवाज़ दो तरह से आपने कंसीडर करनी है। यू, अगर यू ये के साथ बोलेंगे तो आपके वो जैसे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, क्लोजर होती है, इसलिए हम उसको कॉन्सोनेंट में कंसीडर करते हैं। अगर इसकी आवाज़ जो है अ या ए की हो, अलिफ या अली मद्दा की, तब वो वाउल होती है, इसलिए तब हम इसके साथ एन लगाते हैं। अगर ये की आवाज़ हो तो फिर इसके साथ खाली ए लगना होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, इसी तरह एक वर्ड ये भी है यूरोपियन। हम किसी को कहें ना ही इज़ आ यूरोपियन कहेंगे या ही इज़ एन यूरोपियन, बताएं ए होगा या एन होगा, ए होगा जी एन नहीं होगा, क्योंकि भला ये ई से या यू से शुरू हो रहा है, लेकिन ये शुरू इसकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो ये से हो रही है, ही इज़ अ यूरोपियन, ठीक है। तो इसीलिए भला ई जो है वो वैसे नहीं कंसीडर हो रहा, यू से इसकी साउंड जो है वो बोली जा रही है, लेकिन ये की बोली जा रही है, यानी कॉन्सोनेंट वाली, इसलिए इससे पहले जो है हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।